श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 317वां दोहा। तेउ बिलो की रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। वर्णत रघुवर भरत वियोग, सुनि कठोर कबि जानहि लोग। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समहु सनेहु सुमरि सकुचानी। भेटी भरत रघुवर समुझाए, पुनि रिपुद वनु हर्षि लाए। वह संकोच रस अकथनीय अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी उनको समझाया और हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाय। सुनि दारुण दुख दोहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदम बंदी दऊ भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस वन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबको बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। 318वां दोहा। लख नहीं बेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानन नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की। हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधार ही देई असीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, कि विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दऊ भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री भी जथा जोग करि विनय प्रणामा। विदा के सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय तथा प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्य और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। 319वां दोहा।
भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि सनेह मिली भेटी। विदा कीन सजी पाल की सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच को और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई। बहुत देर तक निमग्न रही। श्री रघुनाथ जी सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसे बाजी गज पशु हुए हारे, चले जाहि परवश मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। 320वां दोहा। गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विसमय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान साधु, चलऊं हृदय बड़ विरह विषादु। कोल की रात भिल्ल बन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत सनेह सुभाव सुबानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगी। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, सिरि मुख राम प्रेम बस वरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध विलो की दशा रघुवर की, वरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीनु भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा।
जय श्री राम. Please like and subscribe the channel.